नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देखिए सीके संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट में, जिसने नीट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 11th अभिलाष और ऑल इंडिया रैंक 47th देविक के रूप में दी है। बहुत ही कमाल का रिजल्ट है और दोनों टॉपर स्टूडेंट हमारे साथ हैं इस वक्त। इनसे जानते हैं इनकी पढ़ाई स्ट्रेटेजी और गुरु कृपा में पढ़ाई के एकेडमिक एक्सीलेंस के माहौल के बारे में। सबसे पहले देविक, आपसे बात करते हैं। 47th रैंक ऐसे ही तो नहीं आता है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको रिज़ल्ट का पता चला, आपके पेरेंट्स को पता चला, रैंक का पता चला, सबसे पहला रिएक्शन क्या था? पहले तो धन्यवाद सर। जब पेरेंट्स को पता चला कि नीट का स्कोर कार्ड आ गया है, उन्होंने सबने चेक किया तो बहुत ही खुशी हुई। मेरी जस्ट बॉर्डर लाइन रैंक थी 695 पे। बच्चे तो बहुत हैं पर मेरी 695 में टॉप पर थी, तो बहुत खुशी हुई। एक बॉर्डर लाइन रैंक ही मान सकते हैं। तो एक रिलीफ भी था कि चलो दो ढाई साल से तैयारी कर रहे थे, वो सफल हुई। ओके, जब आपको रिज़ल्ट पता चल गया, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आप आज आपके रिज़ल्ट को, गुरु कृपा का कंट्रीब्यूशन आप इसमें कैसे देखते हैं? क्या अलग किया गुरु कृपा ने ताकि आप जिस रैंक पर आज हैं वो अचीव कर पाए? गुरु कृपा का बहुत बड़ा रोल था जो भी मेरी सक्सेस है, जो आप मान रहे हो। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ। वीकली टेस्ट लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस बताई कि करो, इतने करने चाहिए, इतने कर सकते हो। और तो और मेंटोर्स, टीचर सभी ने बहुत अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया और हमें भी उन्होंने इंस्पायर किया कि हम भी अपना बेस्ट ही दे पाएँ। रैंक का ना सोचते हुए बस अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ओके, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता था? किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा बेहतर कर पाएँ? देखिए, मैंने शुरू से ही जो मुझे मेरे इंस्टीट्यूट ने कहा मैंने वही फॉलो किया। मेरे पेरेंट्स का मार्गदर्शन रहा मेरे पे। तो ऐसे कोई स्ट्रेटजी टाइप तो नहीं था, सब कुछ एबनॉर्मल नहीं किया मैंने, सब नॉर्मली किया। क्लासेस लेता था मैं, क्लासेस पूरी अच्छे से समझता था, डाउट्स क्लियर करता था। घर पे आके वही नोट्स जो मैं बना के लाता था क्लास में, उनको याद करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। बस इसी से कंसिस्टेंसी बना कर रिज़ल्ट अच्छा आया। बहुत अच्छी बात है। अब अभिलाष से बात करते हैं। अभिलाष, आपने तो कमाल ही कर दिया, 11th रैंक। इसका आपको पता कैसे चला और सबसे पहले आपके रिएक्शन क्या थे? जैसे जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता नहीं था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं सो गया था, मेरा पूरा घर भी सो गया था, सभी लोग सो चुके थे। फिर यहाँ गुरु के पास से फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ गया और मेरी 11th रैंक आई है, तो सभी लोग जाग गए यहाँ। तो फिर धीरे धीरे, हमारा गांव छोटा सा गांव है, तो उसी के साथ पूरा गांव जाग गया लगभग, और फिर सब ने साथ मिलकर जश्न मनाया। बहुत अच्छी बात है। आपका शेड्यूल क्या रहता था? किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे और इतना अच्छा जो स्कोर किया, इसके पीछे आप गुरु कृपा का क्या कंट्रीब्यूशन मानते हैं? मैं डेली के डेली 5 से 6 घंटे कंटिन्यूटी में पढ़ाई करता था। और गुरु कृपा का मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सबसे अच्छी चीज़ जो गुरु कृपा ने मुझे प्रोवाइड करी वो थे इनका क्वेश्चन बैंक और टेस्ट पेपर्स। मुझे वही इनके सबसे अच्छे लगे, क्योंकि उनकी सहायता से मैं खुद का एनालिसिस कर पाता था, खुद को इम्प्रूव कर पाता था। तथा वो जो पेपर का लेवल था वो कभी ईजी कभी हार्ड, ताकि हमें पता चले कि कैसे पेपर को हैंडल करना होता है। बहुत अच्छी बात है। अब जब आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, सेलिब्रेशन चल ही रहा है, अब आने वाले टाइम के जो एस्पिरेंट्स हैं जो नीट 2027 में बैठेंगे, उनको आप अपने लर्निंग और एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जिस भी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, अपने टीचर के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखें तथा उनके पढ़ाए गए नोट्स है वो डेली के डेली पढ़ें, क्योंकि डेली के डेली चीज़ें पढ़ते हैं तो इससे बैकलॉग नहीं आता और बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। इसलिए साथ साथ चीज़ों को पढ़ते रहें तथा साथ ही जो मटेरियल आपको कोचिंग प्रोवाइड करा रही है उसे पूरा सोलो करें, इधर उधर ज़्यादा ना भागें। आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए उसे बार बार रिवाइज करते रहें तथा कंटिन्यूटी में पढ़ते रहें तथा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपके लिए क्या ज़्यादा बढ़िया था, नीट 2026 या रीनीट 2026? डेफिनेटली रीनीट 2026 मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में स्कोर मेरा 705 ही था, लेकिन कहीं ना कहीं पहले वाला जो पेपर था वो इजी था, लेकिन ये पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो डिफ़िकल्ट पेपर में सेम स्कोर है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर है। आपके लिए क्या ज़्यादा बढ़िया रहा? मेरे लिए भी रीनीट ही ज़्यादा बढ़िया रहा। मेरा एक्चुअली नीट के अंदर 710 का स्कोर था। वैसे तो 15 नंबर कम है, पर रैंक जो मुझे लगता है कि रैंक काफ़ी बढ़िया है नीट के कंपैरिजन में। ओके,
ये जो 15 नंबर कम हुए, क्या लगता है आपको कि ये किस वजह से हुए? क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आपको नहीं आ रहे थे, या फिर अटेम्प्ट करते समय कुछ गलतियां हुई है? देखिए सर, बहुत कुछ तो वो उन 3 सवा 3 घंटों पर डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई एक तरफ, एक हल्का सा लक फैक्टर भी होता है कि जो आपसे सिली मिस्टेक कराता है, कभी कभी आप गलत पढ़ लेते हैं, उस दिन इतना बढ़िया फोकस नहीं बैठ रहा होता। तो बस वही है कि 2 3 4 सवाल इस कारण से गलत हो गए मेरे। ओके, आपके जो 15 नंबर कम रहे, 705 नंबर आए, तो वो क्वेश्चंस में क्या दिक्कत हुई आप? जैसे उनमें से एक क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं आ रहा था, वो मैंने गलत कर दिया था। बाकी 2 क्वेश्चन सबसे इजी वाले क्वेश्चन थे, मैंने उन्हें भी जल्दबाजी में और हड़बड़ी में गलत कर दिया था। वो जैसे वो क्वेश्चन मेरे को आने लायक थे, वो आने चाहिए थे, लेकिन मैंने हड़बड़ी में उन्हें गलत कर दिया। और कौन सा सब्जेक्ट से थे वो? एक था केमिस्ट्री का, एक था फिजिक्स का। और टॉपिक्स कौन से थे? टॉपिक से फिजिक्स में था वेव का, और केमिस्ट्री के अंदर था केमिकल बॉन्डिंग का। ओके, इसका मतलब कि बहुत अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो भी कभी कभी गलतियां कर देता है, और वही गलतियां होती है जो आपके रैंक को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है। हाँ, एम से मिलेगा वो किधर भी आप ले लो चाहे, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी बात है आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को देखने में, सुनने में, समझने में और फॉलो करने में कि कम से कम सिली मिस्टेक्स करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की परेशानियां ना झेलनी पड़े। आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से बहुत बेहतर करते रहें। थैंक यू।